प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से स्थिति हुई गंभीर, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार गंभीर। और रेलवे ने भर्ती के लिए निकाले गए भ्रामक विज्ञापन से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति पोषण से जुड़े किसान समूहों के लिए है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पीएम किसान सम्मान योजना की 6ठी किस्त जारी किए जाने का स्वागत किया है। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत में कहा गया कि इस योजना के तहत 70 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आज 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ की राशि और उन्होंने ट्रांसफर करने का काम किया है। 6ठा किस्त बिहार में 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मैं बिहार किसानों की ओर से आप पत्रकारों के माध्यम से देश के लोग के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं। तो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है, इससे किसानों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है जाकर और कृषि के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई जाकर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,934 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 79,720 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 781 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 244, कटिहार में 177, पूर्वी चंपारण में 162 और सारण में 160 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। 2,642 और इस प्रकार कुल ठीक हुए लोगों की संख्या हो गई है 51,315 और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग के राज्य में वो 64.37% है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इधर क्योंकि टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ी है, इसलिए कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और जब इनका 14 डेज पूरा होगा और रिकवरी शुरू होगी तो हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी काफी बढ़ जाएगा। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने बख्तियारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी को कोविड-19 संक्रमितों की जांच और उन्हें दिए जाने वाले परामर्शों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। आपको समझ में नहीं आता है? ये प्रत्येक पीएचसी को ये आदेश दिया गया है कि प्रत्येक दिन कम से कम 50 आदमी का जांच किया जाना है। इसी के मद्देनज़र आज मैं बख्तियारपुर पीएचसी का मैंने निरीक्षण किया। कई छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। यहाँ के बीपीएम और एमओआईसी को मैंने निर्देशित कर दिया है कि जो कमियां हैं उसको दूर करें। पूर्वी चंपारण के अरेराज अनुमंडल स्थित कोविड-19 अस्पताल का जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने उद्घाटन किया। 60 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। रोगियों के लिए इलाज के साथ दवा और भोजन का भी प्रबंध किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल में कोरोना संक्रमण के मॉडरेट मरीजों की इलाज के लिए रखा जाएगा।
टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, वो RT-PCR हो, हमारा एंटीजन टेस्ट हो या ट्रूनेट का टेस्टिंग हो, तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो लोग रहेंगे, इनको हम यहाँ पे रखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, फूडिंग अरेंजमेंट, इसका लॉजिंग, उसके साथ मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन का, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ोन भी रखे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेल पटरियों के पानी में डूब जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात ठप है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा जगहों में फैला है। इसकी वजह ये है कि जो तटबंध हैं, जो इन नदियों के पानी को रोकते हैं, वो उनमें रिसाव काफी आ रहा है। और जहां भी तटबंध कट रहे हैं, हालांकि ग्रामीण भी अपने स्तर से और जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं उस सीवेज को रोकने के लिए, लेकिन उतनी देर में पानी का तेज बहाव इतना होता है कि एक आध दर्जन गांव जब तक वो रोके तब तक पानी में डूब जाते हैं। तो ये स्थिति है, पानी फैल रहा है और इस वजह से भी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, क्योंकि जब पानी एक बड़े इलाके में फैलता है तटबंध को तोड़ करके, तो फिर ये नदियों का जलस्तर कम होता है। और अगर नदियों के जलस्तर की बात करें तो फिलहाल जो गंगा नदी है वो कहलगांव को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि पटना के गांधी घाट में ये अभी सिर्फ 50 सेंटीमीटर नीचे है खतरे के निशान से। तो और इधर बात करें गंडक नदी से बहुत खतरा नहीं है, डुमरिया घाट पे वो खतरे 81 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक सिकंदरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी बेनीबाग, रूनी सैदपुर, हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जबकि अधवारा भी अपने प्रवाह क्षेत्र में कई स्थानों पर खतरे के निशान से। और मौसम विभाग ने आज के लिए जो भविष्यवाणी की है कि जो सारी नदियां हैं बिहार क्षेत्र में बहने वाली, उनके जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार आई बाढ़ से लगभग 90% के फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बाढ़ का पानी उतरने के बाद उन खेतों में लगाने के लिए मक्का, कुर्थी जैसे फसलों के बीज सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मवेशियों की मौतों पर की भरपाई के लिए सरकारी स्तर पर सहायता राशि दी जा रही है। पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में आश्रय स्थल, डॉक्टर, वहाँ दवा और चारे का प्रबंध भी किया गया है जाकर। तो इसी समीक्षा में हम करेंगे। हम देखा कि आप सबको व्यवस्था है। सरकार एक और जहाँ किसानों की चिंता कर रही है, बाढ़ पीड़ितों को चिंता कर रही है, दूसरी तरफ पशुपालक जो हमारे हैं और पशुओं को जहाँ जहाँ मृत्यु की सूचना मिल रही है और 30,000 रुपये राशि मतलब उपलब्ध कराने का उनका काम किया जा रहा है पशुपालकों। रेलवे ने सोशल मीडिया में चल रहे उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें अवेस्ट्रॉन इन्फोटेक द्वारा रेलवे में 11 वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगने की बात कही गई है। पीआईबी ने एक ट्वीट में इस विज्ञापन को पूरी तरह गलत बताया है। अभ्यर्थियों से ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आने की अपील की गई है। दूरदर्शन के वरिष्ठ संवाददाता सुधांशु रंजन को दूरदर्शन कोलकाता क्षेत्र का उप महानिदेशक प्रोग्राम बनाया गया है। प्रसार भारती की ओर से जारी आदेश में श्री रंजन को पूर्वी जोन के जोनल हेड के पद पर तैनात किया गया है। इस जोन के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले श्री रंजन दूरदर्शन पटना के संवाददाता रह चुके हैं।
पटना के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल में आज आयुर्वेदीय वन महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। इस मौके पर अस्पताल के वैद्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने औषधीय पौधों की विशेषता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों से जटिल रोग का इलाज संभव है। ये आज जो है हम लोग मुख्य रूप से गिलोय का वितरण कर रहे हैं। गिलोय को अमृत कहा गया जो है, और ये कोरोना में आप समझते हैं कि कोरोना का पूरे दुनिया में महामारी है जो है, ये उससे बचाव के लिए भी, उससे इलाज के लिए भी, और कोरोना के फलस्वरूप जो होने वाले और सब उपद्रव हैं उसमें काफ़ी लाभकारी है। देखिए, कोरोना के बचाव के लिए हम लोगों के यहाँ आयुष मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें जो है आपको गोलकी, लौंग, दालचीनी, तुलसी पत्ता जो है, आपको अदरक और जो है मुनक्का का ये प्रयोग, जो डायबिटीज है वो मुनक्का को छोड़ सकते हैं, जो डायबिटीज नहीं है उनको मुनक्का के साथ इसका जो है। क्रांति दिवस पर बिहार के कई स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर सम्मानित किया गया। भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल स्थित करथ गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामाधार तिवारी का जिला प्रशासन ने सम्मान किया। पटना स्थित उनके आवास पर भोजपुर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भेजे गए अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। इससे पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यह मददगार होगा। भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी ओपीडी नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। रेलवे सरकार के ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर रेल विभाग की खरीदारी करेगा। केरल के इडुक्की जिले में हुए भूस्खलन में राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 48 लोगों के शव किए गए बरामद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इससे आर ब्लॉक से बेली रोड के बीच यातायात में काफी सुविधा होगी। ₹960 मीटर लंबे आर ब्लॉक फ्लाईओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के जीवधारा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने बापू पौधशाला का किया उद्घाटन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से स्थिति हुई गंभीर। राहत और बचाव कार्य में आई तेजी।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार गंभीर। और रेलवे ने भर्ती के लिए निकाले गए भ्रामक विज्ञापन से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की दी सलाह।